फ्रेंड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर में बी यूज ऑन रोलिंग लैंड? बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, फुर्रो फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग। तो जो आपका रोलिंग लैंड होता है उस पर जो हम जनरली हम अपना जो हम फ्लडिंग जनरली यूज करते हैं वो हमारी होती है बॉर्डर फ्लडिंग। देखते हैं बॉर्डर फ्लडिंग होती क्या है। इस तरीके का होता है, ये होती है आपके मेन लिवीज, ये होती है आपकी इस तरीके से आपका वाटर मूवमेंट करता है, ये होती है आपकी बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, ये है बॉर्डर फ्लडिंग, जिनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू द वाटर मूवमेंट इसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो भी वाटर मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर बाय यूज ऑफ रोलिंग लैंड के इसमें यूज करते हैं आपका बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर लाइज बिटवीन 0 to 10, 10 to 18, 18 to 25, 26 to 34। ठीक है ना, तो इसमें हाई के लिए आपसे वैल्यू पूछा हुआ है। तो जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है उसमें जनरली क्या होता है, कैल्शियम एंड सोडियम। ओके, इनसे बना हुआ होता है। ठीक है, तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के जनरली इन दो एलिमेंट का जनरली इन दो एलिमेंट की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, रेशियो, ये एक रेशियो होता है जो सोडियम एंड कैल्शियम का इस तरीके से हम लिखते हैं या सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को हम जनरली डिनोट करते हैं Na+ अंडर रूट Mg2+ प्लस Ca2+। ओके, डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी पूछ सकता है ये फॉर्मूला। अभी तक वैसे ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन जो और इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं जैसे IAS की अगर हम बात करें या फिर जो भी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा पहली बार। अब इसके लिए एक छोटा टेबल होता है कि अगर मान लो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का वैल्यू 0 से 10 है या फिर 10 to 18 है, 18 to 25 है या फिर ग्रेटर देन 25। इस केस में हम अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का वैल्यू से बोलते हैं लो, 10 to 18 को बोलते हैं मीडियम, 18 to 25 को बोलते हैं हाई एंड ग्रेटर देन 25 को बोलते हैं वेरी हाई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आपका हाई के लिए क्या वैल्यू हो, तो हाई के लिए आपका वैल्यू होगा 18 to 25। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइज इज। तो कोर वाटर के लिए ऑप्टिमम डेप्थ कितना होना चाहिए? ठीक है, तो मतलब ड्यूटी का वैल्यू कितना होना चाहिए? डेप्थ ऑफ वाटर, ड्यूटी आपका ड्यूटी नहीं, आपका मतलब डेल्टा। कोर वाटरिंग का मतलब आपका होता है डेल्टा से। डेल्टा एक रिलेशनशिप ये और होता है डी इंटू डेल्टा बराबर 8.64 इंटू बी। ठीक है, तो इसमें डी आपको रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी, जिसकी यूनिट होती है आपकी हेक्टेयर पर क्यूमेक। डेल्टा आपका जनरली रिप्रेजेंट करता है यहाँ मीटर में, और बी होता है बेस पीरियड इन डेज। ठीक है, इस केस में जो आपका राइज होता है, राइज को हाई डेप्थ बहुत ही ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो उसका डेल्टा का वैल्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से अब इसका जो WRS का जो अपना कोड है उसमें इसके लिए राइज के लिए आपका डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या वैल्यू होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो वो वैल्यू आपका होता है 190 mm। ओके, तो आप याद रखिएगा 190 mm फॉर कोर वाटरिंग फॉर राइज। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है द ड्यूटी लार्जेस्ट
at the head of the water course, on the field, at the head of main canal, same at all place. जनरली क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका मेन कनाल है, यहाँ से आपका सब मेन कनाल हुआ, ये सब जो उसका सब डिवीजन मेन कनाल हुआ, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका वाटर कोर्स, वाटर कोर्स के बाद ये आ जाता है फील्ड में, ठीक है। तो जो ये होता है आपका फील्ड, ये आपका मेन कनाल है, ये सब मेन कनाल है आपका, ये सब डिवीजन मेन कनाल है, ये आपका वाटर कोर्स, हेड ऑफ वाटर कोर्स, ये आपका है फील्ड, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर कुछ वाटर था, ठीक है, तो कुछ वाटर लॉस हो जाएगा कन्वेयंस में, जैसे आप इसे वाटर को कन्वे कर रहे हो किसी भी कैनाल टाइप के थ्रू, तो उसमें कुछ वाटर का लॉस हो रहा होगा थ्रू द सीपेज, थ्रू द इवेपोरेशन, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर ड्यूटी बढ़ जाएगा, ड्यूटी का वैल्यू मतलब, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ड्यूटी बढ़ जाएगा, सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी होगा वो इस पर होगा, मतलब फील्ड पे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हो चुका होगा वाटर का। सो ऑन द फील्ड द ड्यूटी इज लार्जेस्ट. So B is the correct answer for this question. This is our next question. The outlet discharge factor is duty at the head of. तो जनरली क्या होता है, ये आपका मेन कैनाल होता है, ये आपका होता है सब मेन, ये आपका होता है सब डिवीजन में, ये होता है आपका वाटर कोर्स, उसके बाद आपका आता है फील्ड, ठीक है। तो जो वाटर कोर्स के टाइम पे जो आपका ड्यूटी का वैल्यू रहेगा उसे हम जनरली बोलते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, ठीक है ना। तो वाटर कोर्स की आपका जो भी आपका ड्यूटी का वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं क्या, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, ठीक है। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा कि द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स. So C is the correct answer for this question. Friends, this is the next question. इससे आंसर पूछा गया था, एरिया बिटवीन आइसोहाइट 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर इज 100 किलोमीटर स्क्वायर एंड बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर इज 150 किलोमीटर स्क्वायर. द एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द बेसिन. तो वो क्या वैल्यू हो जाए, ठीक है. एवरेज डेप्थ, एवरेज डेप्थ अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा. आइसोहाइट के केस में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारा होता है A1 प्लस A2 बाय 2 इंटू H1. ये P1 कर लीजिए, प्रेसिपिटेशन है ना, P1 P2 यहाँ A1 कर लीजिए एंड P3 प्लस P4 बाय 2 इंटू A2 अपॉन A1 प्लस A2, ठीक है. तो मान लो जैसे आपका ये है आपका इस तरीके से आपका, तो यहाँ पर आपका P1 22 पड़ा, यहाँ पर आपका P2 22 पड़ा. तो जब आपको इसका रेंज मिड चाहिए तो P1 प्लस P2 बाई 2 करना पड़ेगा और ये वाला एरिया हो गया, ठीक है. अब जब आप इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपका P2 22 पड़ा, यहाँ पर P3, तो P2 प्लस P3 या फिर P3 प्लस P4 कर लीजिए इसे, जैसा ये आप समझे सही. तो P3 प्लस P4 इसका मिड आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई A2 एरिया करते, ठीक है. तो इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म होता है. तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुटअप कर देता हूँ 45 प्लस 55 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस 55 प्लस 65 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाई 250. ये आपका वैल्यू आ जाता है आपका 56 सेंटीमीटर. ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फ्रेंड्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ए करंट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, डिस्चार्ज, नन ऑफ द अबव. करंट मीटर जो जनरली यूज होता है वो यूज होता है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है. तो आपने देखा करंट मीटर Vs बराबर ANS प्लस B, इस तरीके के क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा हुआ. तो यहाँ पर NS का मतलब होता है आपका RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है. तो क्या होता है आपका V इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. तो ये करंट मीटर का क्वेश्चन होता है. इसमें क्या होता है
आपका आरपीएम की हेल्प से हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका करंट मीटर में। तो करंट मीटर का यूज होता है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजरमेंट करने के लिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।